भूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं पडसंकीर्तनं बुद्धं नम्युणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्त्वयुक्तं शोभादेशिकवं पुरुषम्। बोले गजानन देवाजी प्रथम तीर्थाकर्षी आदिनाथ भगवान की जय। 1080 नैमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य पुरुषी आचार्य विद्या सागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री देव सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी की। दीदी थोड़ा सा मोबाइल सेट कर लो। आप थोड़ी सी बस हाँ ऊपर के बस दिख रही हो। नहीं, उस साइड चले। ठीक है यार। इस थोड़ा और इसी और साइड, थोड़ा सा इस बस। साइड ना। नहीं अब नहीं सही है। नहीं, उस साइड नहीं, बस चल जाएगा। थोड़ी आप और ज़्यादा दिख जाओ, हल्की सी ऊंचा। थोड़ी सी ऊंचा आप कर देना। हाँ। अपने आप को, आपको आप थोड़ी ज़्यादा अच्छा। दिख जाओ। बस अब ठीक है। अब सही रहा। ठीक है। ठीक है। हम्म, देखो, सबसे पहले अपन योग स्थान, जो आत्मा के कर्म में कर्म परमाणुओं को योग के माध्यम से आत्मा के जो कर्म परमाणु आते हैं जितनी संख्या में, इसलिए हम योग स्थान को समझ रहे हैं। तो वो योग स्थान किसे कहते हैं? तो फिर एक योग स्थान में मतलब उसके अवयव बताए थे कि एक योग स्थान में गुणहानियां हैं, स्पर्धक है, बरगणा है और वर्ग है, और वर्ग में अविभाज्य प्रतिच्छेद है। तो बताया था कि एक योग स्थान में गुणहानि कितनी है? देखो, पल्ले के असंख्यात में भाग है ना, संख्यात है। तो एक एक गुणहानि में स्पर्धक कितने हैं? कि जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग है, वो भी असंख्यात है। फिर क्या एक एक स्पर्धक में वर्गणाएं कितनी है? तो कह रहे वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग है। फिर एक एक वर्गणा में वर्ग कितने हैं? तो कह रहे वो असंख्यात जगत प्रकार, मतलब अब ये ज्यादा हो गए। असंख्यात जगत प्रकार यानी जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी, इतने असंख्यात जगत प्रकार प्रमाण वर्ग हैं। तो कह रहे एक एक वर्ग में अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं? तो असंख्यात लोग का प्रमाण है। इतना विषय अपना हो चुका था कि इस प्रकार से एक अपन योग योग स्थान को समझने के लिए अपन के लिए इतनी सारी चीजें समझना पड़ती हैं। तो सबसे पहले अपन ने समझ लिया कि जैसे उदाहरण दिया था कि 3100 आत्मा के प्रदेश हैं। कितने आत्मा के प्रदेश हैं? 3100 आत्मा के प्रदेश हैं। अब एक समय में एक योग स्थान बनाना अपन को है ना। तो एक योग स्थान में उस आत्मा के प्रदेशों में 3100 प्रदेशों में जिन्हें सबसे कम कम अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं, ऐसे उन अविभाज्य प्रतिच्छेदों की हम एक वर्गणा बनाएंगे। मतलब एक वर्ग है, अवयव प्रतिच्छेदों का समुच्चय एक वर्ग है। तो जैसे मान लो आत्मा का एक प्रदेश है, तो उसमें सबसे कम कम अविभाज्य प्रतिच्छेद है। ऐसे वर्गों को इकट्ठा करके एक वर्गणा बनाएंगे। फिर उससे, हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो उन्होंने पहली गुणानी, ऐसे नाना गुणानी है अपन की आत्मा के पूरे जो प्रदेश है, ये 3100 है। तो पहली गुणहानि में कितने आत्मा के प्रदेश हैं? तो वो कह रहे 1600। दूसरी गुणहानि में कितने हैं? 800। थोड़ी ऊपर खिसकाना नहीं, थोड़ी सी ऊपर, नीचे की संख्या दिखेगी। तो दूसरी गुणहानि में 800 प्रदेश हैं, तीसरी गुणहानि में 400 हैं, और चौथी गुणहानि में 200 या पांचवी गुणहानि में 100 प्रदेश हैं। ठीक है, ये आत्मा के प्रदेश हैं। और एक इन आत्मा के प्रदेशों में अपन देखेंगे ये वर्ग कहलाएंगे, चाहे प्रदेश का हो या वर्ग का हो, एक ही बात है। अब जैसे ये 1600 वर्ग है, तो उनमें से 256 वर्ग वर्ग की हमारी पहली वर्गणा है ना, 256 की पहली वर्गणा। तो 256 मान लो अपन की जो पहली वर्गणा है, इनमें 8 8 अविभाज्य प्रतिच्छेद है। तो 256 गुणित 8 कर देंगे, तो इतना हमारी पहली वर्गणा के अविभाज्य प्रतिच्छेद है। दूसरी वर्गणा हमारी 240 प्रदेशों की है, वर्ग की कहो या प्रदेशों की। दूसरे नंबर की जो वर्ग है, हाँ, 240 प्रदेश है इसमें। और इसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद 9 9 है मान लो। तो इसको अब 240 को 9 से गुणा करेंगे, तो दूसरी वर्गणा के अविभाज्य प्रतिच्छेद निकलेंगे। ऐसे तीसरी वर्गणा 224 की है, 224 आपके प्रदेशों की है।
224, 224 तीसरे नंबर की वर्गना पहली गुणहानी की। हाँ, तो 224 में मान लो अपन के 10-10 अविभाज्य प्रत्यक्ष है, तो 224 का अपन 10 से गुणा करेंगे तो इसके अविभाज्य प्रतिच्छेद निकलेंगे। और चौथी वर्गना है 208 आत्मा के प्रदेश, और इनके में 11-11 अविभाज्य प्रदेश। कितने हैं? 11-11 अविभाज्य प्रदेश। इनको 11 से गुणा करेंगे 208 को। अब अपन का यहाँ तक 4 वर्गणाओं का ही एक स्पर्धा है। कितनी वर्गणाओं का? 4 वर्गणाओं का ही एक स्पर्धा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब 5वें नंबर की जो वर्गणा आएगी वहां से हमारा दूसरा स्पर्धक शुरू हो गया, और दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा है 192। अब 192 में अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने होंगे? अब एक नहीं बढ़ाएंगे, अब क्या करेंगे कि जो हमारे 256 में जो अविभाज्य प्रतिच्छेद थे 8-8 थे, इससे डबल होंगे, यानी इसमें 16-16 अविभाज्य प्रतिच्छेद रहे। फिर 176 छठवें नंबर की जो वर्णना है ना, वो 176 आत्म प्रदेश है, तो उसमें 17-17 अविभाज्य प्रतिच्छेद। 160 में 18-18 अविभाज्य प्रतिच्छेद, और 144 में 19-19 अविभाज्य। ऐसे दो स्पर्धक हो गए। दो स्पर्धकों की हमारी एक गुण हानि। अपन ने कहा ना, स्पर्धकों के समूह को गुण हानि कहते हैं। तो ऐसे तो जगत सारणी की असंख्यात में भाग स्पर्धक बनाना, लेकिन अपन अपनी गणित में, छोटी सी गणित में, दो स्पर्धक बना रहे हैं। पहला स्पर्धक चार चार वर्गणा का, दूसरा स्पर्धक 4 वर्गणा का। तो ऐसे अपन के स्पर्धक कितने हो गए? एक गुणहानी में 2 स्पर्धक, ठीक है। और अपन का अविभाज्य प्रतिच्छेद का परिमाण बढ़ता चला जाता है, उससे गुणा करना दीदी, जितने जितने। हाँ जी, ये बोलो। हम ये सुन नहीं पाए थे। 208 से 192 में सीधे 16 आपने करे डबल, और ये हाँ, एक एक बढ़ रहे थे, तो ये कैसे किया? कैसे मतलब? ये इसलिए किया कि हमने कहा कि पहला स्पर्धक से दूसरी स्पर्धक की जो वर्गणा होगी, उसमें पहली स्पर्धक की पहली वर्गणा से डबल अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे। कर्म में भी ऐसे ही करते थे। अब नहीं, वो बीच तो ठीक वाले, है, पर ये हाँ, अपन तो एक एक बढ़ा रहे थे, और अचानक से अपन यहाँ पे एक 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 तो करके फिर एक एक ज्यादा। कब तक बढ़ा रहे थे? अपने एक स्पर्धक की जो वर्गणा थी ना, उसमें बढ़ा रहे थे। और हाँ, जैसे दूसरे स्पर्धक की दूसरी वर्ग पहली वर्गणा आएगी तो उसमें डबल हो जाएंगी, पहले स्पर्धक वाले की पहली वर्गणा से डबल होंगे। तो इसको बीच ऐसे वाले नहीं नहीं कहेंगे? रहेंगे। एक 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 करके जब तक बढ़ेगा, जब तक 16 नहीं रहेगा तब तक वो दूसरा ना स्पर्धक ना आएगा, ना, ऐसा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बीच वाले हैं ही नहीं है, मतलब सीधे जब बढ़ेंगे ना, जैसे अच्छा, जरूरी नहीं कि बीच वाले अवयव प्रतिच्छेद एक एक करके बढ़ते ऐसी वर्गणाएं पूरी होती हो, बीच की वर्गणाएं ही नहीं है सवाल, तो अपन ऐसी अनुभाग वाली। में तो ऐसे ही पढ़ते थे ना? नहीं नहीं नहीं, अनुभाग में भी ऐसा नहीं बढ़ते थे। ऐसा कभी नहीं भी कर। उसमें भी बढ़ाए तो दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में डबल करना, अच्छा अच्छा, स्पर्धक ठीक की है, डबल करना, तिबल करना पड़ेगा, ठीक। ठीक है। तो इस ढंग से एक गुणहानि हो गई। फिर ऐसी 2 गुणहानि, 3 गुणहानि, इसमें ऐसी प्रकार से करते चले जाना। तो कह रहे हैं जैसे 128 है, तो ये तीसरे स्पर्धक की अपनी पहली वर्गणा है, तो यहाँ पर कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे? तो इससे तिबल होंगे। कितने होंगे? नहीं, 32। जैसे अपन ने पहले 8 माने थे, तो दूसरे में 16, तो 24 होंगे यहाँ। 24 अविभाज्य प्रतिच्छेद। अपन जितने 8 मान रहे हैं, तो दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में 16 मानेंगे, तो तीसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में हम 24 मानेंगे, ठीक है। बस ऐसे ही करते चले जाना। तो इसमें मतलब हर स्पर्धक की पहली वर्गणा में सबसे पहला वाला जो स्पर्धक की वर्गणा था, उससे डबल, तिबल, चौबल ऐसे करते जाना अपन। तो ऐसे करके गुण हानियों में कह रहे नाना गुण हानि प्रमाण एक एक अपना योग स्थान है। ये पूरा योग स्थान, क्योंकि पूरे आत्मा के प्रदेश है, ये अपन 3100 प्रदेश मान रहे हैं अपने आत्मा के। तो आत्मा के पूरे 3100 प्रदेश है ये, है ना। और इनमें ही अविभाज्य प्रतिच्छेद बना रहा है अपन। आत्मा के प्रदेशों में अविभाज्य प्रतिच्छेद उसकी शक्ति बना रहे हैं। तो ये पूरी शक्ति को फिर जोड़ देंगे, तो ये एक ही योग स्थान कहलाएगा। जिन जिन की जितनी जितनी अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं, सबको जोड़ लेंगे, फिर जितना होगा वो अपना एक ही योग स्थान कहलाता है। ऐसा एक दीदी योग जी, स्थान इसमें का गुण स्वरूप है। हानि क्यों ले रहे हैं? गुण जी, हानि क्यों ले रहे हैं हम? गुण हानि क्यों ले रहे हैं? गुण वृद्धि क्यों नहीं ले रहे हैं?
गुण वृद्धि नहीं, गुण हानि, क्योंकि आत्मा के प्रदेश दूसरी, जहां पर दूसरी गुण हानि चालू होती है वहां पर उससे गुणितहीन द्रव्य हो जाता है। तो जैसे यहाँ 16 था, जहाँ 800 परमाणु, मतलब एक गुण हानि आयाम का प्रमाण है अपना 8, क्योंकि 8 के बाद अपना आधा द्रव्य हो गया, क्योंकि जैसे 256 था, जहाँ 128 हो गया, वहां से अपनी दूसरी गुण हानि चालू हो जाती है। ऐसे करते करते फिर जहाँ 128 से 64 हो जाएगा, वहां तीसरी गुण हानि चालू है, चयहीन चयन। पहले गुण हानि का जो चय रहता है उससे दूसरी गुण हानि का चय आधा हो जाता है। तीसरी गुण हानि का चय मतलब जो आत्म प्रदेश कम कम कर रहे हैं वो कितने कम करेंगे, तो पहली गुण हानि में 16 कम कर रहे हैं, तो दूसरी गुण हानि में 8 8 कम करेंगे, तो तीसरी में 4 4, फिर चौथी में 2 2, और अंतिम गुणानी में एक, जैसे 16 है, फिर 15 है, फिर 14, इसमें एक एक चय का प्रमाण एक एक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था एक योग स्थान के अवयवों की संख्या। एक योग स्थान में इस प्रकार से। अब उसकी को आगे की गाथा में आगे और समझाते हैं। आगे ये समझ में, एक योग स्थान तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे कौन सी गाथा चलनी थी आज अपनी? 226 हो गई थी ना, 226 हो गई थी, 227, हाँ दो सौ दीदी, सत्ताईस नंबर दो की सौ गाथा सत्ताईस पढ़ेंगे। बोल दी, हाँ। हाँ, 227 ही पढ़ेंगे ना। हम्म। ठीक है। एक ठाण फट आओ, गिठान फट आओ, बगड़ संखा पदेश गुण हाणे, बगण संखा पदेश गुण हानि, पेड़ी असंख्य जदिमा, एडी असंख्य जिदिमा, असंख्य लोगाहु अविभागा। असंख्य लोगाहु अविभागा, एक ठाण फट आओ, बगड़ संखा पदेश गुण हाणे, श्रेणी असंख्य जदिमा, असंख्य लोगाहु अविभागा। गिठान फट आओ, वगण संखा पदेश गुण हानि, सेडी असंख्य जिदिमा, असंख्य लोगाहु अविभागा। अब इसमें बता रहे, जो अपन पहले बता चुके हैं वही बता रहे हैं, लेकिन और सरल ढंग से कर दिया कि एक योग में सर्व स्पर्धकों की संख्या कितनी है, सर्व वर्गणाओं की संख्या कितनी है, एक विदेश गुणहानि का आयाम कितना है, तो कह रहे हो सब जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग। फिर से एक ठाण, एक स्थान में, एक युग, ठाण माने युग स्थान, एक युग स्थान में स्पर्धक वर्गणा की संख्या और एक प्रदेश गुणहानि की संख्या, मतलब आयाम, ये सब कितना है, श्रेणी संख्या जदमा, से जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग प्रमाण है, और असंख्य लोगा अविभाग। लेकिन एक वर्ग में जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो असंख्यात लोग का प्रमाण है। तो तीन चीजें तो अपन को सरल ही हो गई, यानी गुण हानि का प्रमाण कितना है, तो वो कह रहे हैं पल्लव का संख्यात्मक भाग, उसको छोड़ दो। अब एक एक उसमें, मतलब पूरे एक युग स्थान में स्पर्धकों की संख्या कितनी है, तो कह रहे हैं जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग। वर्गणाओं की संख्या कितनी है, यद्यपि एक स्पर्धक में 4 4 वर्गणा है, जैसे अपन मान रहे हैं, और नहीं तो वहां पर जगत श्रेणी के संख्या, तो कह रहे जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग। प्रदेश गुणहानि, एक प्रदेश गुणहानि यानी एक गुणहानि आयाम, एक गुणहानि का आयाम कितना है, एक गुणहानि कितने की है, तो कह रहे 8 समय की, हमने बताई थी ना, 8 8 8, 8 समय नहीं लेना, 8, यानी उसमें 8 अपन की वर्गणाएं बनी, तो क्या है कितने की है एक गुणहानि, तो कह रहे हैं अपन के अंक संदृष्टि में 8 है, वैसे वहां पर देखेंगे तो जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग है। तो तीन चीजें तो कैसी हो गई, जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग, यानी स्पर्धक भी जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग, वर्गणा भी जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग, और एक प्रदेश गुणहानि यानी एक गुणहानि का जो वर्गणा है, जिसमें जितनी वर्गणा है लाइट उसका जला उसका भी प्रमाण कितना है, दोनों। असंख्यात जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग। ठीक है,
तो तीन चीजें एक सी हो गई। अपन को याद का करना पड़ा। एक गुण हानि, नाना गुण हानि कितनी है, तो पल्ले के असंख्यात में भाग है। और अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं एक एक वर्ग में, तो वो असंख्यात लोग का प्रमाण। और दीदी तीन चीजें पंडित जी एक आपकी क्लास सुन रहे हैं, धर्मचंद जी शास्त्री। देखा। जी जी। वो जय जिनेन्द्र भैया को जय क्या हाल चाल है? जिनेन्द्र। थोड़ा आपकी सा कठिन विषय आपकी है क्लास अभी। सुन रहा हूँ मैं। है। आपकी क्लास सुन रहा हूँ मैं। हाँ, आज जबलपुर आए हैं जी जी। इनके घर का उद्घाटन कराने। ये देवेंद्र नगर अच्छा में है, अच्छा। इनका हाँ, उद्घाटन हुआ था। तो बहुत बढ़िया। आपके दर्शन करने के लिए बोले दीदी के दर्शन कराओ। और ठीक है। भैया से मिले, पहले मिले हैं हमसे, ऐसे आप कहिए पहले मिले। मतलब याद। हाँ इसलिए तो बोले कि हम जानते हैं। हाँ। चलो ठीक है दीदी, आगे चलो। हाँ, तो इसमें इस प्रकार से इनकी संख्या बता दी, एक ही योग स्थान का स्वरूप बता दिया। ठीक है, एक ही योग स्थान का स्वरूप बता दिया। अब आगे बताते हैं विशेष और क्या, आगे कैसे इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं। अपने आठ प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है, वो हर प्रदेश में एक सा नहीं है। लेकिन फिर भी जिन जिन प्रदेशों में एक सा है, उनको हमने एक बरगना मानी है। तो ऐसे करके बरगनाओं का समूह बना करके स्पर्धक बनाए हैं, और उनकी गुणानी और गुणानी का समूह एक योग स्थान बनाया है, जैसे ये बना दे। बहुत सुंदर योग स्थान का बंटवारा, जैसे अभी कर रहे थे अपन लोग। थोड़ा सा और भी और ऊपर किसका ना। हम्म। तो जैसे सबसे पहला है अपना इसमें, तो सबसे पहले में 1600 आत्म प्रदेश थे। फिर उसके बाद 800, फिर 400, फिर 200, है ना। फिर 100, ऐसे पांच गुणानी बन गई। ये आत्मा के प्रदेश है ना, वर्ग, वर्ग का है, वर्ग है। और इन इन्हीं वर्गों में, इन सब जैसे 100 है, तो इन वर्गों में फिर अविभाज्य प्रतिच्छेद है, वो शक्ति है, जो हलन चलन की शक्ति कैसी है, बस वो बताना है। ठीक है। अभी जैसे जो पहली गुण जो अपनी पांचवी गुणहानी में 100 है, लेकिन उस पांचवी गुणहानी में स्पर्धक अपन अपने अंग संदृष्टि से क्या मान रहे हैं, 2 है। तो उनमें दो स्पर्धकों में एक वर्गणा कितनी है, एक एक स्पर्धक में 4 वर्गणा मान रहे हैं अपन। तो ऐसे 8 वर्गणा है, तो अपन की 100 की जो है ना, वो कैसे बनेगी 8 वर्गणा, तो अभी अपन ने बनाई थी ना, उसमें देखी थी। सबसे नीचे सबसे पहले वाले आत्म प्रदेश जो थे, उसमें कितने थे, तो वो कह रहे थे 16, 15, है ना। वो जो वो ऐसी वाली जो टेबल से, हाँ। जैसे 16, ये 100 है ना, 16, 15, 14, 13, जी एक स्पर्धक हो गया यहाँ तक। 16, 15, 14, 13 तक। फिर 12, 11, 10 और 9, ये दूसरा स्पर्धक हो गया। तो ऐसे अपने अंतिम गुणाने के 2 स्पर्धक हो गए इनमें, आत्मा के प्रदेश इस प्रकार से हो गए। तो इस प्रकार से कथन किया है। अब आगे की गाथा, इसी को 225 नंबर की गाथा। दीदी जी, आत्मा के परिस्पंदन को महसूस किया जा सकता है? तो करते ना अपन, जब अपने इसमें हाथ रखो, लेकिन अपन ये नहीं बता सकते। परिस्पंदन तो अपन को महसूस होता है कि हमारा योग मतलब कैसा चल रहा है, क्योंकि अपन उसको नहीं, अपन का इतना सूक्ष्म विषय नहीं है, क्योंकि पूरे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन मिलकर के एक योग बनाया है। चाहे वो अच्छा। मनोयोग हो, चाहे वचन योग चल रहा हो उस समय, चाहे अपना काय योग चल रहा हो, जिसके माध्यम से भी अपना, जैसे अपन सोच रहे कुछ, और अपने आत्मा का परिचय इतना सूक्ष्म है कि अपन को पता नहीं चलता। क्योंकि एक समय की बात तो अपन पकड़ ही नहीं, अपन एक सेकंड की बात पकड़ नहीं सकते, जिसमें असंख्य समय हो जाते, तो अपन एक समय की कैसे पकड़ेंगे ना। तो वो जो जी हलन जी। चलन हुआ है ना आत्मा के प्रदेशों में, वो एक समय में जो सब प्रदेशों में हुआ, सब प्रदेशों में अलग अलग प्रकार का हुआ, लेकिन सब प्रदेशों में जो हुआ, उसकी पूरी शक्ति नाप देंगे। उसकी शक्ति नाप दी, यानी वो एक स्थान है। यदि उससे अच्छा। ज्यादा शक्ति बढ़ेगी दीदी तो वो दूसरा योग स्थान। हाँ दीदी, जैसे वो कहते हैं ना कि जब अपने आंध्र प्रदेश चलायमान हो, चक्कर आता है ना, तो महाराज जी जो बता रहे थे, प्रणब सागर जी, ऐसे ऐसे घूमता है तो ऐसा लगता है आंध्र प्रदेश चलायमान हो रहे हैं, तो योग योग मतलब उनके आंध्र प्रदेश चलायमान हो रहे हैं, तो उसका परिस्पंदन ही तो हो रहा है, तो वो भी तो अपन को समझ में आता है जब चक्कर आते हैं या ऐसा कुछ होता है। हाँ हाँ हाँ, वो चक्कर से भी नहीं, ऐसे भी अपन, हाँ अपने रखो ना, जैसे कि कहीं पर हाथ, तो ऐसे थोड़ा सा हाँ, होता ना रेफरेंसमेंट, हलन वाइब्रेशन चलन सबकी सा जगह होता। ना। है हाँ है। उससे। और देखो क्या होता है, जैसे
पूर्व अपन के जहाँ पैर के आत्म प्रदेश है, मान लो अभी ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं रहते हो, ये अपन के पूरे चक्कर लगा सकते, पूरे शरीर में घूम जाते हो, है ना। जैसे अपन चक्कर लगाएंगे तो वो वहां ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाएंगे। तो पूरे जी जैसे आत्म प्रदेशों में ज्ञान का क्षय उपशम है ना, ज्ञान रमण कर्म का क्षय उपशम है। लेकिन उसका क्षय उपशम का व्यापार कहाँ से होगा? क्षय उपशम सब चीज में रहता। अब नेत्र इंद्रिय से संबंधी मति ज्ञान अपन को करना होगा, तो अपन का क्षय उपशम कहाँ से होगा? आंख से होगा। वो तो वही प्रदेश अभी आंख में है, वही प्रदेश का नीचे पहुंच जाए, लेकिन अपन के पूरे प्रदेशों में वो क्षय उपशम है। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम कहा, भावेंद्री कैसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं, और निवृत्ति उपकरण को द्रव्येंद्री कहते हैं। तो जो अपनी रचना वगैरह है, जो इंद्रियों की रचना, ये अपनी द्रव्येंद्री है, ठीक है। इनके अंदर जो ज्ञान का क्षय उपशम है, वो भावेंद्री कही जाती है। तो वो पूरे आत्मा के प्रदेशों में, अब वो आत्मा के प्रदेश जिस समय जहां होंगे वहां से उसका क्षय उपशम, ये अपना विषय चेंज हो गया यद्यपि, लेकिन बता रहे हैं कि दीदी ऐसा होता है, दी, ऐसा हलन दी, चलन। हाँ दीदी बोलो। समझना ये जरूरी है दीदी, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, अब विषय थोड़ा क्लियर हो रहा है आपका इतना समझाने के बाद। हाँ जी दीदी। दीदी जी आँख के हाँ प्रदेशों जो आँख के जो प्रदेश हैं उससे तो हमें देखने का मिलता है, और वो अगर वो घूम जाएंगे तो हमारे पूरे प्रदेश में देखने वाला भी सिस्टम है, जो नीचे के ऊपर आ जाए, ऊपर के नीचे चले जाएं नहीं तो। नहीं, सुनो, उनमें दीदी है शक्ति, सब में है, शक्ति सब में है। जिस स्थान से जिसमें जो व्यापार, जैसे अपन ने आंखों से देख सकते हैं, तो वो आंखों इस पे आए, जो प्रदेश है सब में है छाया सब। जब अपन आंख से हाँ देखेंगे तो अपन को दिखेगा, बस ये दी, है। अच्छा हर दी, एक ऐसा भी तो होगा दीदी, बोलो जी। ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हमारे मन में विकल्प हो, ये भी तो स्पष्टन होगा। ये होगा तो ना। प्रदेशों में है ना, जो भी हाँ कुछ मन में बात मैंने आई मैंने क्या तो किया, सारे वो शरीर में हो गया। कुछ भी अपन कर रहे, हाँ सब में भी, क्योंकि उससे परिस्पंदन, अपन टेंशन करेंगे तो ज्यादा परिस्पंदन हो जाएगा संकलेश से। कभी कभी अपन को जब संकलेश होता है ना, तो कितना तो योग बढ़ जाता अपना उस समय, तो संकलेश से बढ़ जाता है। तो क्योंकि अपन दीदी मन और जी। 5 इंद्रियां, तो मन और 5 इंद्रिय से अपना ज्ञान का व्यापार होता है, ठीक है। वो ठीक, लेकिन वो विषय अपना ऐसा नहीं है। लेकिन अब इनकी निमित्त से अपने पूरे शरीर के अंदर, और ऐसा नहीं है कि जहाँ एक प्रदेश है वहां दूसरा प्रदेश नहीं हो, क्योंकि आत्मा के प्रदेश है लोक के असंख्य, जितना अपना एक लोक है ना। यदि अपन ने, इससे हमने एक दिन भी बताया था, अपने आत्मा को यदि फैला दिया जाए तो पूरे एक लोक के बराबर हो जाए। लेकिन संकोच विस्तार सूक्ष्म अवगाहन शक्ति के कारण से एक निगोदिया जीव के शरीर में भी जितने प्रदेश है एक निगोदिया जीव के शरीर में, उतने ही प्रदेश अपने आत्मा में है। संसार की जितनी भी आत्माएं हैं ना, सब आत्माएं सिद्ध की भी सबके प्रदेश एक से ही है, उतने ही है, उनमें एक भी बड़ा घटबड़ नहीं है, ठीक है। दीदी जी, आठ प्रदेश स्थिर माने जाते हैं, तो उसमें देखो, परिस्पंदन नहीं होता। नहीं, ये कर्म सब प्रदेशों से आते हैं। चाहे वो सिर्फ ऐसे कहते हैं कि जिस समय अपन का व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो उस समय, या दौड़ते वगैरह, तो उस समय कहते हैं कि अपने 8 मध्य प्रदेश हैं, जो उनको छोड़ करके सारे प्रदेश चलायमान हो जाते हैं। और कभी कभी अपने सब प्रदेश ना भी चलायमान हो, तो कुछ चलायमान कुछ चलायमान, इस विषय को हम एक अच्छा सा खुलासा करके उसमें शंका समाधान की है मुख्तार साहब की, तो योग के प्रकरण को लेकर के बताएंगे कभी। तो उस दीदी समय एक ऐसा और होता है, लेकिन जी। कर्मों का आगमन सब प्रदेशों से होता है। जो चलायमान नहीं हो चाहे चलायमान हो, ऐसा नहीं है कि अपन कहते प्रदेश बंद की परिभाषा पढ़ते, नाम प्रत्यय आयु विशेषा सूक्ष्म छात्र सर्वात प्रदेश अनंत प्रदेशा, मतलब पूरे आत्म प्रदेशों से कर्म आते हैं, बस ये। हाँ वो उसका उदाहरण दिया ना इसमें पहले, तब तो जो हाँ गोला होता है, तपा हुआ गोला, और पानी में हाँ, डालोगे तपा हुआ बोला, तो वो इसलिए सब प्रदेशों कर्म तो दीदी सबसे आते आज हैं। आपने स्थान चेंज किया है क्या? थोड़ा सा ऐसा लग रहा हटके हाँ हो गया, थोड़ी आप इसलिए ना उन्हीं क्या हो गया है। किनारे में आ रहे हैं, बीच में नहीं देखो, आ रही। आज आप देखना वीडियो, फिर सेटिंग सेटिंग वाला हाँ, आपके आपको अपने राइट साइड खिसक जाना। हाँ बस, अब काफी ठीक है। ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब चल ठीक है जाएगा। दीदी। हाँ अब ठीक है, हाँ, चल जाएगा। दीदी जी, तो एक जिज्ञासा और थी कि जो कर्म आत्मा से निर्जरित होते हैं उनका क्या हाँ, होता है? वो क्या पुनः बंधते हैं, या उनमें वो शक्ति रहती है कि वो पुनः बंधे?
उनमें काय को शक्ति रह गई, अब वो कर्म ही नहीं रहे, अब वो पुद्गल हो गए। पुद्गल तो आत्मा से बंधे तब भी पुद्गल ही है, लेकिन वो कर्म आत्मा से बंधे हैं तो वो अपन को अभी आत्मा और कर्म का एक एक क्षेत्र आ गया है, बंधन है, ठीक है, संश्लेष संबंध। अब उनका संश्लेष संबंध नहीं रहेगा, अब उनका संयोग संबंध हो जाएगा, वहीं पर वहीं पे भी रह सकते हैं अपने आत्मा से निर्विरा होकर के, और दूसरी जगह भी जा सकते हैं। उनमें से जो स्कंद है तो कार्मण वर्गणा दूसरी वर्गणा भी बन सकती है, फिर आहार वर्णना बन जाए, तेजस वर्णना बन जाए, या और दूसरी कोई भी वर्गणा के रूप में, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है मिलना बिछोड़ना, उनमें ही परमाणु मिलते हैं तो वो दूसरी चीज बन जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, जैसे अभी अपने अभी शरीर के स्कंध है जो, अभी जैसे मरण होगा तो उसमें अपन वो होगी तो उसके बिखर करके यानी यदि अग्नि लगा दी तो वो राख रूप नमन कर जाएंगे, वो राख रूप नमन करके पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ करके कहाँ चले जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे पुद्गल परमाणु जो शरीर के कह रहे हैं, तो ऐसा होता है कि ऐसे वो कर्म परमाणु है, जैसे ये परमाणु है ना जिनसे शरीर की रचना है, बस जिस शरीर की रचना आहार वर्गणा से बनी है, और वो कार्माण वर्गणा से कर्म बनते हैं। तो पुद्गल तो दोनों ही है, लेकिन वो कार्माण वर्गणा ही कर्म रूप नमन करती है, जैसे ये आहार वर्गणा कर्म रूप नमन नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी बताइए कि इतना इतने परमाणुओं का स्कंद होगा तो वो ही कार्माण वर्गणा कहलाई, और वो ही कर्म रूप नमन करेगी। यदि उसमें से अपने कम हो गए परमाणु तो वो कार्माण वर्गणा नहीं कही जाएगी, तो फिर वो कर्म रूप नहीं बनती है। कहते हैं कि ऐसे ऐसे जिन चीजों से अपन स्नेह करते हैं, मतलब कभी पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि जिस शरीर में ऐसे पुद्गल परमाणु आकर के मतलब बदल करके वो अपने शरीर रूप बन गए कि इस शरीर के परमाणु से अपन इतना प्रेम करते हैं, और हो सकता है कि जे शरीर के जो परमाणु पहले किसी तलवार के रूप में रहे हों, और उसी तलवार से किसी शत्रु के द्वारा तुम्हारे शरीर को मतलब प्रहार करके शरीर को छिन्न भिन्न किया गया हो, तो वही परमाणु अब तुम्हारे शरीर रूप बन गए हैं, तो आज हमसे हम स्नेह कर रहे हैं, और उन्हीं परमाणु ने अपन के शरीर को खंड 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 कर दिया हो किसी भाव में, ऐसा तो वो बदलते मिलते रहते हैं, ठीक है। अब हमारे जी यहाँ की लाइट, दीदी आपके आगे लाइट चली गई। हाँ लाइट चली गई, आप तो वो हटा दो फोटो वाला, ऐसे सिंपल कर दो उसको। दीदी आपकी आवाज भी आ रही है, आप भी क्लियर दिख रहे हैं। हाँ हाँ, तो फिर गाथा ठीक है, गाथा स्क्रीन शेयर कर। गाथा ले लो, गाथा कौन से नंबर है, 200 अभी 28, कौन सी, 228। 228, हाँ अब लेना है। हाँ हाँ 228 नंबर की गाथा पर, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब सही विषय आ रहा है ना। सभ्य जीव पदे से, सत्वे हाँ, जीव पदे से प्रदेश दिवड्ड गुण हानि भाज दे परमा, दिवट दिवट गुण हानि भाजिते परमा ओवरिम उत्तरहीणम उवरिमुत्तरहीणम् गुण हानिम पड़ी तत्तमम, गुणहानिं पठितत्तमम्। फिर से, सभ्य जीव पदे से दिवड्ड गुण हानि भाज दे परमा, ओरिम उत्तरहीणम गुण हानि पड़ी तत्तमम। सव्वे जीव पदे से दिवट गुणहानि भाजिदे परमा उवरिमुत्तरहीणम् गुणहानिं पठित तदत्तमम्। देखो क्या कह रहे हैं, सभ्य जीव प्रदेश, समस्त जीव के प्रदेश, यानी आत्मा की अपनी ये आत्मा की जो प्रदेश है, आत्म प्रदेश है, कह रहे वो जीव के प्रदेश कहलाएंगे। तो कह रहे से जीव के सर्व प्रदेशों में दिवड्ड गुण हानि भाज दे, 1.5 गुण हानि का भाग देते हैं, तो परमम माने प्रथम वर्गणा का प्रमाण आता है। क्या कह रहे हैं, सर्वजीव प्रदेशों में 1.5 गुण हानि का भाग देते हैं। 1.5 गुण हानि मतलब जैसे अपन की 1 गुण हानि 8 समय की है, तो 1.5 गुण हानि कितने की हो जाएगी, 12 बात की, तो कुछ अधिक 12। तो कह रहे हैं कुछ अधिक यानी साधिक 1.5 गुण हानि का भाग देते हैं, तो पड़महा,
परमा माने प्रथम वर्गणा का प्रमाण आता है। प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा का जो पहली गुणानी है ना 256 आएगा। तो कैसे आएगा? तो कह रहे हैं 3100 अपन जीव के प्रदेश माने हैं, आत्मा के प्रदेश कितने माने हैं? 3100 माने हैं। तो 3100 में साधिक डेढ़ गुणहानि का भाग, तो साधिक डेढ़ गुणहानि कितनी है? तो 12 में 7/64 और कर दो, 12 सही 7/64 इतनी अधिक की है 7/64 को। फिर ये हो जाएगा अपना 775/64। अब इसका भाग, इसको अपन को भाग देना है, किस में देना है? 3100 में दे दो। 3100 में भाग देंगे तो अपना प्रमाण आ जाएगा 256, यानी प्रथम वर्गणा का प्रमाण आता है। सभ्य पदे से क्यों ऐसा किया है? देखो तुम लोग इसको लॉजिक से समझो कि यदि अपन के 3100 परमाणुओं की अपन 256 परमाणुओं की वर्गणा बनाते तो 12 ही बन पाते, 12 ही वर्गणा होती। क्यों? क्योंकि अपन ने तो चयहीन करके बनाई 256, 240, फिर उसमें 16 कम की, फिर ऐसे करके करके कम थे, तो अपन की नाना गुणहानि बन गई। और यदि अपन 256 हर वर्गणा में 256 रखेंगे तो वो 12 ही बनेंगी, थोड़े से बचेंगे और बस आत्म प्रदेश। तो 12 सही वो 7/64 रहेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं अपन डेढ़ गुणहानि का भाग दे देंगे तो अपनी पहली वर्गणा का प्रमाण आ जाएगा। अब पहली वर्गणा का प्रमाण आया तो उभरेम उत्तरहीणम, कह रहे ऊपर उत्तर, अब चयहीन, उत्तर का अर्थ होता चय, चयहीन चयहीन करते चले जाओ। ऐसे गुणहानि पड़ी तत्त कम, कह रहे एक एक गुणहानि के प्रति फिर अपना आधा द्रव हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि जैसे सर्वजीव प्रदेशों में डेढ़ गुणहानि का भाग दिया, मान लो हमने सर्वजीव प्रदेश 3100 माने थे, उसमें डेढ़ गुणहानि का भाग दिया तो हमारे 256, आप लोग गणित नहीं करो, बस मान लो कि 256 आ गए पहली वर्गणा के ना। अब उस उत्तर चयहीन करना है तो पहले उस अपनी पहली गुणहानि का चय है 16, तो 16 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 आएगा। फिर 16 कम करेंगे तो 224, फिर 208, 192, 176, 160, 144, और जैसे फिर दीदी अपन का 128 आ दीदी गया। चय की हाँ संख्या जो 16 मानी है वो निश्चित है या अपना अनुमान है? ये किस नहीं, तरह वो से अपन के उसकी गणित, उसके सूत्र हैं कि चय कैसे निकालेंगे। तो चय लाने के लिए एक सूत्र दिया, जैसे जितनी जो संख्या होती है उसके लिए हम चय का प्रमाण कैसे लाएंगे। तो उन्होंने कहा चय का प्रमाण लाने के लिए हमें ऐसा करने का पड़ेगा कि 256 में तुम 16 का भाग दे दो। 16 क्या है? जैसे दो गुणहानि प्रमाण का प्रमाण 16 है ना, निषेधार का प्रमाण, निषेधार को अपन ने 16 मान, तो 256 में 16 का भाग देंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो वो 16 चय का प्रमाण। तो एक सूत्र ऐसा भी दिया, एक दूसरे ढंग के सूत्र हो रही, तो वो जैसे गणित रहती ना, उनके सूत्र रहते, उस सूत्र के अनुसार ये सब चीज निकलेगी। अब तो इसलिए वो चय का प्रमाण 16 निकलेगा। और 16 जी करते करते जहां आधी गुणहानि हो गई तो फिर ऐसा ऐसा करेंगे। फिर आदि यानी जहां 256 से सीधे 128 आत्मा के प्रदेश आएंगे, वहां से दूसरी गुणहानि, क्योंकि गुणहानि प्रति हानि रूप द्रव्य होना चाहिए, तो हानि हानि द्रव्य होता चला जा रहा अपना। तो ऐसे करके वहां से दूसरी गुणहानि, इसलिए कर तद्दत्तम, उससे आधा आधा प्रमाण जानना चाहिए। ये हर गुणहानि में अपन जो अपनी अंग संदृष्टि दे रहा है उसमें अपना द्रव्य कैसा होता चला जा रहा, आधा आधा हो रहा है। 1600, फिर 800, फिर 400, फिर 200, फिर, इसलिए उनका प्रमाण वो इस ढंग से हो गया। दीदी ये इस वाला प्रकार से करना क्या, शुद्धो हम श्री का, ये वाला? जी हाँ, ये दोनों सही है, दो कोई सा नहीं, तो यही सही है। हाँ। तो देखो आ गया कि नहीं? 256 में 16 का भाग दिया तो 16 चय का प्रमाण आ गया। तो हम्म। चय निकालने का सूत्र क्या है? कि प्रथम वर्गणा में निषेधार का भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। हम्म। निषेधार अपना 16 है, तो अपन ने 256 में 16 का भाग दिया तो कितना आ गया? 16 आ गया। अब जैसे ये तो अपन की पहली वाला का है 256 है ना, प्रथम वर्गणा का। अपन दूसरी गुणहानि का निकालो, दूसरी गुणहानि का 128 है मान लो पहली वर्गणा, तो उसमें भी अपन 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो उसमें अपना प्रमाण आधा 8 आएगा। ठीक है, 128 में यदि 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा।
फिर 128 से 64 बचा, 64 में अपन फिर 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर अपन का 32 बचा, 32 से 16 का भाग देंगे तो 2 आएगा चय का प्रमाण। और फिर लास्ट की है गुण हानि में अपनी पहली वर्गणा 16 की है, 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 ही चय का प्रमाण। तो इस ढंग से उन्होंने चय के प्रमाण निकालने की विधि बताई। अब जो गणित मतलब द्रव को निकाल, इसमें अपन को ज्यादा नहीं लोचना, अपन एक भाव वासना करो कि ऐसे आत्म प्रदेशों में शक्ति है, उन सब शक्ति के मान को जोड़ देंगे तो वो अपनी एक युग स्थान की शक्ति कहलाती है। और उससे थोड़ी जो शक्ति ज्यादा बढ़ेगी वो दूसरा युग स्थान, और बढ़ेगा तो तीसरा। ऐसे अपन के असंख्यात असंख्यात मतलब बढ़ते असंख्यात गुणा बढ़ जाएगा दूसरा युग स्थान, और बढ़ते 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 लास्ट का युग स्थान आएगा वो असंख्यात। तो वो इन सब की अपेक्षा वो इतनी बार असंख्यात गुणा हो जाए, ठीक है, वो सबसे उत्कृष्ट योग स्थान कहना है। तो इस आ गया ना 228 की गाथाकार कह रहे सब पदे से सर्व जीव के प्रदेशों में साधिक 1.5 गुणानि का भाग देने पर परमा प्रथम वर्गणा का प्रमाण आता है। उभरे उसके ऊपर उत्तर हीणम माने चयहीन करने पर कब तक करना है चयहीन, कह रहे हैं जब वो गुण हानि से उसका आधा 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 प्रमाण जाने, गुण हानि प्रतिपति कम से फिर आधा आधा जा, ठीक है। दीदी अब हाँ बोलो। जो आपने पहला योग स्थान बताया उसमें इतने वर्ग वर्ग इतने अविभाज्य छेद इतने स्पर्धक इतनी वर्गणा ये सब बताए है ना। तो हाँ ये हाँ पहला योग स्थान हो गया 3100 वात प्रदेश है उसमें इतना ये। फिर उसके बाद जो योग स्थान बढ़ता है तो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं, क्या बढ़ता है उसमें? अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए, प्रदेश तो आत्मा के जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो अविभाग प्रतिच्छेद कैसे बढ़ते हैं? तो अविभाग प्रतिच्छेद मतलब की शक्ति बढ़ जाएगी बस। अविभाग प्रतिच्छेद का मतलब जो हलन चलन की शक्ति है वो ज्यादा हो गई बस, वो उसको अपन ने अविभाग प्रतिच्छेद माना है। अच्छा, योग मतलब की जैसे कि हाँ, यहाँ वो अविभाग प्रतिच्छेद नहीं लिया, यहाँ योग की जितनी वृद्धि हुई है उसको ही अपन ने अविभाग प्रतिच्छेद किया है। गरिमा तो दीदी मतलब कि समाधि सबसे कर लो, वाला बोधि जो समाधि लगन समय हो गया, बोधि समाधि कर लो। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव साहु की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दान संबंधमान श्यामास्तु देवी नवान। कुछ नहीं, अभी और बताएंगे उसमें उदाहरण से, क्योंकि जी उदाहरण से देखना हमने डाला है कि नहीं डाला, नहीं तो डालेंगे कि कुछ नहीं। जैसे मान लो अपन स्पर्धक बनाते, स्पर्धक तो उतने ही बनेंगे लेकिन उसका नाप रखेंगे अपन कि जैसे इतने स्पर्धक हैं, क्योंकि वो